जैसे हिंदुस्तान में लता मंगेशकर सदाबहार दीदी हैं सबकी, उसी तरह हमारी आपा सबकी आपा है। तुम देखो मुझसे कितने छोटे हो, तुम मुझे आपा कहो, हाँ। मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ। लेकिन ये लड़की मुझे आपा कहेगी, मुझे बुरा लगेगा। ये ना कहे बस। आपा क्या हो गया? मैं इतनी छोटी थी, तीसरी में पढ़ती थी, तब से मैं आपके ड्रामे देख रही बस कर दे इतनी खा की छुन्नी। अतराफ में तो अपने थे, दुश्मन था सामने, क्यों तीर मेरे जिस्म में तिरछे उतर गए। जब मोहल्ले में खाता था तो उस घर को तो एक तजस्सुस होता ही था कि खत में आया है क्या है या किसका खाता है। पूरे मोहल्ले को ज्यादा तजस्सुस लग जाता था इन्होंने घर खात के था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के स्टार मिमिक्री आर्टिस्ट वहीद खान लाला और हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान ख़ास वो शायर हैं जिनके अशार कभी मोहब्बत की खुशबू बन जाते हैं तो कभी जुदाई का दर्द बनकर दिल में उतर जाते हैं। अदबी और शेरी हलकों का मारूफ नाम राकिब मुख्तार। लेकिन नाज़रीन, पहले आपके लिए चलते हैं पाकिस्तान की पहली फीमेल मिमिक्री स्टार जो पहली बार हमारे शो में जलवागर हो रही हैं, बुशरा अंसारी। सबसे पहले तो शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाय निगोड़ी बारी, किसकी शादी की मुबारकबाद दे रही है? हैं? सुबह सुबह क्या सवाल कर रही है ये? आपा आपकी शादी की और किसकी शादी? हाय हाय, तुम लोग वो बिज्जू तो नहीं जो 10 साल बाहर रहता है, 10 साल हाइबरनेशन में सोया रहता है? हैं? अब ख्याल आया मेरी शादी की मुबारकबाद देने का? हाय अल्लाह, इतने में तो टेंट वाला वो शादी भूल जाता है जिसमें उसकी 21 प्लेटें और 14 जग घूमे होते हैं। अब दे रही मुबारकबाद। आपा आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, फोन पे आपको मुबारकबाद दे दी थी हमने। हाय कमबख्त मारी, खुद आती ना मुबारकबाद देने हैं, लेकिन तुझे डर था सलामी देनी पड़ेगी। अरे 500 सलामी देती, 5000 का खाना भी तो खाती। कमबख्त निगोरी मारी। तो क्या है अपना रूबी अनम, वो एक शादी में गई, कहा सलामी तो यूं करती है अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, हाय अल्लाह, उस औरत का भी मुझे समझ नहीं आता। वैसे आपा मैंने एक बात नोट की है। हाय तुमने भी नोट कर लिया सुहाना? मेरी सहेलियों ने भी नोट किया मुझ में। क्या? अंज अंज कर दी पे किड्डी सोहनी लगदी ए मेरा लौंगा बच्चा। नहीं आपा, मैंने ये नोट किया हाय निगोड़ी मारी, और क्या नोट कर लिया तूने? मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। जब से आप सोशल मीडिया पे आई है ना, आप तो बस लड़ने के बहाने ढूंढने लग गई हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, लोग बदनाम करते हैं, असल में लोग जेलस हैं। नहीं, मैंने तो देखा है आपा हमेशा जो है वो अपने साथी फनकारों के लिए पैगाम मोहब्बत बनी होती हैं। हाय सर से जीता पैर रहे, तक। जीता रहे, खुश रहे, ऐसा भाई अल्लाह किसी किसी को देता है। हाँ वैसे आज तू लेमन क्यों बन के बैठी है? भाई वैसे एक बात है, लेमन का कलर तो आ ही रहा है, खूबसूरती देखो उसकी वजह से टेस्ट भी आ रहा है अच्छा लेमन का, लेकिन कुछ ज्यादा ही आ रहा है। मेरा तो दिल खट्टा हो गया। आपा यही आपकी बुरी आदत है, मोहब्बत का इजहार करके पीछे सड़ी जरूर मार देती। हाय तुम जैसी जनरेशन क्या समझेगी? जब हम चले जाएंगे ना फिर याद करोगे। वैसे निगोड़ी मारी, एक बात याद रखना, तारीख की बात बताने जा रही हूँ। सीनियर्स दिया गाला, क्यों दिया नाला। आपा अपनी शादी के बारे में तो आप इतनी टची है कि मुबारकबाद लेट होने पे आप नाराज हो रही हैं और दूसरों की शादियों का आप मजाक उड़ाती हैं। हाँ अल्लाह, मैंने कब किसी की शादी का मजाक उड़ा दिया है? हाय अल्लाह, बुशरा आपा तो ऐसी है, हर एक को मुबारकबाद देती है। मैं तो इतनी मुबारकबाद देती हूँ किसी की खुशी में, मेरा तो दिल बहुत खुश होता है भाई, मेरे हाँ। जिसकी भी शादी हो। ये तो आपकी आला ज़र्फी है ना। हाय अल्लाह, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, किसी की गमी हो खुशी हो मैं तो बहुत खुश होती हूँ। गमी में? हाँ, मेरा मतलब खुशी में। उस दिन मेरी सहेली की शादी हुई। आपकी सहेली की शादी हुई? हाँ उसने भी दूसरी की है ना, निगोड़ी मारी। हाँ, क्या दूसरी शादी का हक नहीं है? फिर आपा क्या हुआ? फिर क्या हुआ, शादी की मुबारकबाद दी। हाँ। मैंने कहा भाई शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, निगोड़ी मारी, शादी कर ली, चावल तो खिला। कहती है नहीं मैं तो लाहौर में हूँ, आप कराची में। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू मुझे व्हाट्सएप कर देना बिरयानी है, लेकिन लेग पीस डालियो। फिर बाद में ख्याल है नहीं, लेग पीस व्हाट्सएप के थ्रू ना भेजना, वो लेग पीस इंस्टा के थ्रू भेज देना। अरे नहीं आपा, अभी आपने जवेद शेख साहब की शादी का बहुत मजाक उड़ाया था। मैंने उसकी पहली शादी का मजाक उड़ाया, उसने मेरी दूसरी का उड़ा दिया, हिसाब बराबर। चीज गंडेरियां दो तेरियां दो मेरियां, बस बात खत्म। नहीं आपा, कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी तलाक की बात पे आपको कहका नहीं लगाना चाहिए था। हाँ अल्लाह, मेरी तो आदत है, सिग्नेचर है, मैं तो कहका मारती हूँ। यकीन जानो निगोड़ी मारी, मैंने तो अपनी तलाक पे भी कहका लगाया, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? और तुझे अंदर की बात बताऊं जुनैद, मुझे तो मेरे इकबाल किसी मैयत वाले घर जाने नहीं देते। क्यों? कहीं कहका ना निकल जाए। ऐसे कौन से इकबाल? मैं इकबाल जूनियर की बात कर रही हूँ। निगोड़े मारे, तुझे भी जो सब अब पता आपके है। शौहर है। निगोड़े मारे, तुझे सब पता है, मीसना बन रहा है लेकिन तुझसे बना नहीं जा रहा। नहीं आपा, आपने पकड़ लिया बस। अब आप लड़कियों को मशवरा देती हैं
कि तलाक याफ्ता बंदे से शादी करने से पहले उस पर रिसर्च कर लिया करें? बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ। आए निगोड़ी मारी, उनका हक है, जिंदगी गुजारने जा रही हैं। तो आपने क्या गूगल पर रिसर्च किया? अरे शौकी बच्ची, मैंने चैट जीपीटी के अंदर नाम डाला, मैं अच्छा। इकबाल से शादी करना चाहती हूँ। चैट जीपीटी, मैं इकबाल से शादी करना चाहती हूँ। चैट जीपीटी ने भला पता है क्या जवाब दिया? क्या? सोच लो, इकबाल हमेशा देर से आता है। मैंने कहा हाय बहना, पहले वाला तो बड़ी जल्दी आ गया था, ये देर से क्यों आ रहा है? वो मैंने नोट किया है कि जब से आप सोशल मीडिया पे आई हैं, आप आपा कहने पे भी माइंड करती हैं। नहीं नहीं, आपा बिल्कुल माइंड नहीं करती। आपा तो वैसे ही पूरे मुल्क की, अपनी बरादरी की, तमाम अदाकारों अदाकाराओं की सदाबहार आपा हैं। जैसे हिंदुस्तान में लता मंगेशकर सदाबहार दीदी हैं सबकी, उसी तरह हमारी आपा सबकी आपा हैं। अल्लाह फख्र खुश महसूस रखे, करती हैं। अल्लाह खुश रखे भाई, जीता रहे आबाद रहे। जैसे अब तुम देखो मुझसे कितने छोटे हो, हाँ, तुम मुझे आपा कहो, हाँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा, हाँ। लेकिन ये लड़की मुझे आपा कहेगी, मुझे बुरा लगेगा। ये ना कहे बस। आपा क्या हो गया? मैं इतनी छोटी थी, तीसरी में पढ़ती थी, तब से मैं आपके ड्रामे देख रही बस कर दे इतनी खा की छुन्नी। सब बहाने बहाने से ये बताना चाहते हैं कि 3 जमातें पास है, बस इतनी सी कहानी है। और खबरदार, खबरदार, मैं सबको बता रही हूँ, अगर किसी ने मुझे आपा बोला, हूँ। नहीं हूँ मैं आपा। चले, आज से मैं आपको आपा नहीं बोलूंगी, थैंक यू वेरी मच, बहुत सलीकाशार लड़की है, तमीज वाली है। बल्कि मैं बोलूंगी यंग बुजुर्ग। देख रहा है जुनैद कैसे हत्थे से उखड़ी हुई, ये है आज की नस्ल। इन्हीं को ठीक करने के लिए मैं वीलॉग बनाती हूँ डेली, हाँ, और इस वजह से मुझे मवाद भी चाहिए होता है। हाँ, अब उसमें अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है, सीखने बात भी होती है, और सीखना चाहिए आप लोगों को। क्यों नहीं सीखते हैं? हमने तो सीखा है। मैं तो सिखा रही हूँ आज की नौजवान नस्ल को, भाई तमीज सीखें, हैं, बड़ों की इज्जत करना सीखें। अच्छा, ये क्या, एक तो देखो सब अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं। वो आजकल चल क्या रहा है, वो तुम्हारे शो में होता है एक, ये खजूर, फंसी हुई खजूर जैसा मुंह है उसका, क्या नाम है भला उसका? बदीद लाला, क्या क्या है, मेरे तो जहन में नाम भी नहीं आ रहा। वहीद खान लाला। हाँ वो, हाँ, देख लो उसको, क्या आता है उसको, मिमिक्री की मीम का भी नहीं पता। मिमिक्री मीम, हाँ। उससे पूरी दुनिया मास्टर मिमिक्री आर्टिस्ट कहती है। लेकिन बुशरा अंसारी तो गलत कर दिया ना उसने आज। कर बुशरा रहा है, निकल उमर शरीफ रहा है, उसको तो मिमिक्री की मीम का भी पता। हमें तो मीम की बोली भी आती है, उनको तो मीम की बोली भी नहीं आती। मैसी के हम मुमते हैं, देखा, मीम की बोली नहीं आती। और जिस कौम को मीम की बोली ना आए ना भाई, मेरी नजर में तो वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। बड़े आए मिमिक्री आर्टिस्ट। वहीद खान लाला की सलाहियतें अपनी जगह, लेकिन आपने तो बकायदा मिमिक्री में एक बाब रकम किया ना, नूर जहां, मुसर्रत नजीर और पता नहीं किस किस को ऐसा किया कि असल का गुमान गुजरता। आज भी सोचती हूँ ना अपने पुराने काम को, मेरी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन मुझे नम आंखें नहीं पसंद। क्यों? मेरा मेकअप खराब हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा राकिब भाई, आपका ताल्लुक बुनियादी तौर पे शोरकोट से है? जी जी, शोरकोट जिला अच्छा, झांसी। तो हैरत की बात है वैसे कि शोरकोट से एक शायर पैदा होता है, लेकिन वो सराइकी में या पंजाबी में कुछ भी नहीं कहता, जो कुछ कहता है उर्दू में ही कहता है। जी जी बिल्कुल, बस शुरू से दिलचस्पी उर्दू की तरफ थी, उर्दू कभी शुरा को पढ़ा। पंजाबी में, सराइकी में तवाज़ में ही नहीं की। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। उर्दू गजल ने मजा ही इतना दिया कि बस। आहा, उर्दू गजल ने मजा इतना दिया कि कहीं ध्यान गया ही नहीं। जी और बिल्कुल। अच्छा राकिब भाई, सोशल मीडिया उठा के देखें तो आप जो नौजवान नस्ल है, इसके अगर कोई 10-12 मकबूल तरीन शोरा उठा के देखें, उनमें आपका नाम शामिल होता है। तो कभी गर्दन में सरिया आया है कि मैं इतनी जल्दी इतना मशहूर हो गया हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये अवाम की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है। माशाल्लाह। नहीं, इसके अलावा आपका हमारे कलाम पास भी, क्या है? एक तो उसमें फ्लो इतना है, और मेरा ख्याल है कि बगैर वक्त ज़ाया किए सुनते हैं। पहले आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, क्योंकि आपके इलाके जंग से हैं। बहुत शुक्रिया राकिब भाई, वो सुनाए जरा, मैं दोस्ती का हर बढ़ता हाथ चूमता हूँ। मैं शेर के, जहाँ पे पीने पिलाने का एहतमाम न हो, आहा, जहाँ पे पीने पिलाने का एहतमाम न हो, किसी शरीफ को ऐसी जगह पे शाम न हो। आए, वाह। किसी शरीफ को ऐसी जगह। किसी शरीफ को ऐसी जगह पे शाम न हो, मैं दोस्ती का हर एक बढ़ता हाथ चूमता हूँ। हाय आहा। हाय हाय। बस एक शर्त है, बंदा नमक हराम न हो। वाह 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 वाह, बहुत। बहुत आला। बस एक शर्त है, बंदा नमक हराम न हो। एक शेर है इस गजल का, वो मैंने इतना कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में पढ़ देता हूँ हमारा एजाज। कि तो जिससे हाल भी गाली के साथ पूछता है, आहा, तो जिससे हाल भी
गाली के साथ पूछता है, ये सोच ले तेरा कातिल यही गुलाम ना हो। दोबारा पढ़िएगा। तो जिससे हाल भी गाली के साथ पूछता है, आए ये सोच ले तेरा कातिल यही गुलाम गुलाम ना हो। बहुत अच्छी, क्या बात। मुझे जोश जनून दे, मुझे जोश जनून दे, वाह वाह। दाद ना दे मुझे जोश जनून दे। अर्ज किया राकिब भाई मुझे जोश जनून दे, तो पक जमा कानून दे। बाद में क्या कहे? 2 गज जमीन दे। 2 गज जमीन तुम्हारे दुश्मन को दे। क्या बात है। मैं भाईजान ट्रक ड्राइवर हूँ। हम जो ट्रक जो चलाते हैं उसके पीछे हम जो है ना हर हफ्ते नया शेयर लिखता है। अच्छा, क्या हाँ, कहने। जबरदस्त। और चूंकि हम पेरे लगा के बड़े अरसे बाद जाता है, हमारा थोड़ा मेमोरी लॉस भी हो जाता है। अपने इलाके में हम अपना पता पूछते हैं, यार दरिया खान का घर किधर है। तो आजकल आपके ट्रक के पीछे कौन सा शेर लिखा हुआ है? आजकल जुनेद भाई मेरे ट्रक के पीछे एक बत्ती लगा हुआ है, जिसके पीछे सारा कौम लगा हुआ है। अच्छा राकिब भाई, धड़कन थे, दुआ थे, मेरे होने का यकीन मैं एक और थे। वजाहत भी करता हूँ जी। कि ये कोई 8-10 शेर हैं, ये मेरे नाम से गर्दिश कर रहे हैं फेसबुक पे, अच्छा सोशल अच्छा मीडिया के अच्छा हर अच्छा, प्लेटफॉर्म। ये आपकी ग्रेटनेस है कि आप बता रहे हो। हाँ जी, मैंने कई बार वजाहत भी दी है मुख्तलिफ मुशायरों में, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इसमें सिर्फ मेरे 2 शेर हैं। अच्छा, अच्छा। जबरदस्त। एक धड़कन थे, दुआ थे, मेरे होने का यकीन थे, यकीन आहा। है। खुशबू के मुहाफिज थे, मोहब्बत के अमी थे। आहा, आहा। दुख ये है मेरा यूसुफ याकूब के खालिक, हाय 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 हाय। वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने के नहीं थे। नहीं थे। वाह। हाय 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 हाय। और बहुत अच्छे यार। अच्छा राकिब भाई, कभी थोड़े से नीचे ख्याल नहीं आया जो आपा शोर कोट छड़ के ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਵਿੱਚ। नहीं, ऐसी कोई गल नहीं, अपनी मिट्टी नाल मोहब्बत इतनी, और कुछ कब्रां ने उत्थे हाय ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ नहीं देंदियां। हाय हाय हाय। हाय। इसी हवाले से मेरे एक दोस्त अम्मार यासिर मक्सी साहब हैं, उनका एक शेर है कि कुछ सायादार पेड़ हैं, बाबा की कब्र है, हाय कैसे रहूं मैं शहर में गाँव को छोड़कर। हाय हाय हाय। बहुत अच्छा। भी एक मेरा शेर है कि यार पेड़ों की उदासी नहीं देखी जाती, हाय। मुझसे मत मिलना मगर गाँव तो आना जाना। हाय, क्या कहने। बहुत। और मैंने लिख कर लगाया था कि रूट हमरा है, मैंने लिख कर लगाया था कि रूट हमरा है, उसने वो चालान भी दे दिए जो देने के नहीं थे। अच्छा राकिब भाई, ऐसे शफा हुई कि वही बैठे मर गए। दारो शिफा समझ के दरे यार पर गए, हाँ। ऐसे शिफा हुई कि वहीं बैठे मर गए। ओए ओए ओए। और जुनैद भाई, मैं एक इशारा करूंगा, अतराफ में तो अपने थे, दुश्मन था सामने। हाय। अतराफ में तो अपने थे, दुश्मन था सामने, क्यों तीर मेरे जिस्म में तिरछे उतर गए। क्या बात। बहुत आला। हाय, बहुत आला। क्या कहने। मुकर्रर। अतराफ में तो अपने थे, दुश्मन था सामने, सामने क्यों तीर मेरे जिस्म में तिरछे उतर गए। गए। वाह, वाह, वाह। तिरछे वो कच्चे घर में आज भी रहती है मुतमैन, आहा। शहजादे जिसकी चाह में जान से गुजर गए। हाय, क्या कह रहे हैं, बहुत आला। यार, बहुत आला। बहुत भाई राकिब भाई क्या आ बात। गए आप। कमाल। कम जर्फ लोग आए थे जागीरे कैस में, जिंदा पलट के दश्त की तौहीन कर गए। हाय हाय हाय। बहुत। वो हाथ मेरे हाथ से छूटे और उसके बाद जो हाथ उसके हाथ लगे हाथ कर गए। हाथ कर गए। बहुत अच्छे यार, बहुत क्या अच्छे, कहने, बहुत बहुत अच्छे, आला। बहुत अच्छे। जी चाहता है कि हम आपको इंटरप्ट ना करें, आप पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। समझ रहा है जमाना के बस अदू हुआ है, आहा। हमारे खून से खंजर भी सुरखरू हुआ है। हाय कोई तो आया इबादत गुजार टीलों में, हाय। फटे हैं छाले तो सहराओं का वजू हुआ। ये किसकी आंख ने दरिया का जख्म देख लिया, ये किसकी आंख ने दरिया का जख्म देख लिया, ये किसके हाथ से आबे रवां रफू हुआ है। ये किसके हाथ से आबे ये रवां किसकी रफू आंख ने हुआ। दरिया का जख्म हाय देख हाय लिया, हाय हाय हाय। ये किसके हाथ से आबे रवां रफू। मैं सफर में था जुनेद भाई, गौर करो, मैं सफर में था और फिर रुक गया। मैं सफर में था और फिर रुक गया। कल ट्रक का टायर पंचर हो गया।
रखते ना तो इंतखाबी निशान है जी। मैंने कहा उससे हाँ, देखो क्या हाल है इसका। अच्छा कहता है चे पंचर है, नया ट्यूब लगेगा। अच्छा राकिब साहब, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप जैसे शायर ने माँ की शान में कुछ ना लिखा हो। जी जी, मैं एक शेर याद आ रहा है, मैं सुना देता हूँ जी प्लीज। कि जूं ही घबरा के मेरी आंख से आंसू निकले, हाँ। जूं ही घबरा के मेरी आंख से आंसू निकले, माँ की तस्वीर से बेसाख्ता बाजू निकले। क्या बात। और मैंने तस्वीर से माँ बेसाख्ता की बाजू तस्वीर निकले। से बेसाख्ता बाजू निकले। ओए, 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 मैंने मक्तल से जो यारों को सदा दी राकिब, आहा, ओए। सर कहीं से तो कहीं रेत से बाजू निकले। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ। क्योंकि एक और शेर भी है माँ जी, के हवाले प्लीज। से मुझे याद आ गया कि ऐसा मत सोच के एक जैसी कहाँ होती है, ये गनीमत है मसाजिद में अज़ां होती है। आहा, आहा। ऐन उस वक्त के जब बचने की उम्मीद ना हो, रब नहीं होता मेरे सामने माँ होती है। ब्यूटीफुल यार। अच्छा राकिब भाई, आपका एक शेर है, सीधा दिल को लगता है, तीर क्या मारना उसे जिसे डर लग जाए। जी, जी। हाय, इरशाद। हाँ, मैं तीर वो लग गजल जाए, सुना डर देता लग हूँ। जाए, वाह। हाँ, छोड़ जाएंगे ये घर सारे अगर लग जाए, आहा। हाँ, छोड़ जाएंगे ये घर सारे अगर लग जाए, चार दीवारी ये दुनिया में जो दर लग जाए। हाय, चार दीवारी ये दुनिया में अगर दर लग जाए, चार दीवारी ये दुनिया में जो दर लग जो दर जाए, लग जाए। आँख क्या फोड़नी उसकी जो हो बिल्कुल अंधा, आहा, तीर क्या मारना उसको जिसे डर लग डर जाए। लग जाए। हाँ यार, वाह, बहुत अच्छे। तीर क्या मारना उसको जिसे डर डर लग लग जाए। जाए। पाँव झड़ते हैं तो झड़ जाएं, मगर ऐसा हो जिस जगह आबला फट जाए शजर लग जाए। जिस जगह आबला फट जाए शजर लग लग जाए। जाए। वाह। हुस्न इतना भी ना वाफिर हो के कोई लड़की हाँ। माँ बने और उसे बच्चों की नजर लग जाए। क्या कह रहे? दोबारा पढ़िएगा। ओए, 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 ओए। हुस्न इतना भी ना वाफिर हो के कोई लड़की हाय 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 हाय। माँ बने और उसे बच्चों की नजर लग ओए, जाए। ओए, वाह। ओए, ओए। मेरे पर काट के अब अपनी हिफाजत करना, हाय हाय हाय। ऐन मुमकिन है मेरी आह को पर लग जाए। ओए, 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 ओए। यार बहुत ही उम्दा, दोबारा पढ़िएगा। ओए ओए। मेरे पर काट के अब अपनी हिफाजत करना, हाय हाय हाय। ऐन मुमकिन है मेरी आह को पर लग जाए। तेरी आँख Oh my को पर God, लग क्या जाए। शायरी है आपकी। शायरी कम है, धमकी ज्यादा है। अच्छा जी। और मुझे भी उड़ने का शौक है जुनैद, आहा, मुझे भी उड़ने का शौक है जुनैद, शायद पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं इसलिए ये गजल मुकम्मल नहीं हो रही। अच्छा राकिब भाई, वो क्या था, हजूर बख्त के साए हैं ढलते रहते हैं। हजूर वक्त के साए हैं ढलते रहते हैं, हाँ, हवेलियों से जनाजे निकलते रहते हैं, हाँ और सफेद कपड़ों में इज्जत के दावेदार तो देख, ये वक्त आने पे शजरे बदलते रहते हैं। शजरे बदलते रहे। ये वक्त आने पे शजरे शजरे बदलते बदलते रहते क्या हैं। कहने। मेरी समझ से तो बाहर है गुफ्तगू इनकी, आहा, ये लोग क्या हैं, ये क्या क्या उगलते रहते हैं। आहा, वाह वाह, वाह वाह। नाज़रीन, राकिब अपने खूबसूरत लफ्जों के साथ हमारी महफिल में मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। अच्छा राकिब साहब, आपका मैंने एक सुना था, शबों के देश में हम किस बिना पे डट जाते। हाँ। जी जी जी। इरशाद। शबों के देश में हम किस बिना पे डट जाते, हाँ। जहाँ चिराग जलाने पे हाथ कट जाते, आहा, 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 वाह। आहा, वाह जी। कलाई काट के सोई है चैन से लड़की, अगर न काटती दो खानदान कट जाते। ओए, 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 कलाई काट के सोई है चैन से लड़की, ओए, 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 अगर न काटती दो खानदान कट ओए, जाते। ओए, 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 ओए। खुदा बदन नहीं रखता, खुदा बदन नहीं रखता, वगरना ये आसी जहां भी देखते बेसाख्ता लिपट जाते। हाय हाय हाय, बहुत ओए, अच्छा। ओए, क्या बहुत बात अच्छा, है, बहुत कमाल।
जरा वो लड़की कलाई जरा हाँ, कटने कलाई वाला दोबारा काट के पढ़िएगा। सोई है चैन से लड़की, हाय 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 अगर न काटती दो खानदान हाँ। कट जाते। वाह हाय, बहुत तड़प तड़प के बिगाड़ी है हमने लाश अपनी, ओए तू काटता तो बड़ी उम्दगी से कट जाता। ओए 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 रागिब साहब बहुत ही आला, रागिब साहब बहुत ही उम्दा, कमाल। बहुत ही और उम्दा। वो लड़की दोबारा वाले पढ़िएगा। तड़प तड़प के बिगाड़ी है हमने लाश अपनी, हाय हाय ओए हाय होए। तू काटता तो बड़ी उम्दगी से ओए कट जाता। ओए ओए और वो लड़की वाला जो मैंने शेर सुनाया, मुझे उससे एक तो शेर और याद आ गए जी कि ये सानेहा भी हुआ है तेरी खुदाई में, हाय। ये सानेहा भी हुआ है तेरी खुदाई में, तलाक दी गई दुल्हन को मुंह दिखाई में। ओए 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 ये सानेहा भी हुआ है तेरी तेरी खुदाई, खुदाई में, ओए होए। तलाक दी गई दुल्हन को मुंह दिखाई में। ये और बात के हम मांगते नहीं वरना हमारा हिस्सा है दुनिया की पाई पाई में। आहा आहा वाह, वाह। आहा बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। कमाल। राकिब साहब आपका एक वो भी तो है, खाकी पैकर है मगर खाक नशीनों से नहीं है। हाँ, इरशाद। खाकी पैकर है मगर खाक नशीनों से नहीं, हाय, हाय। शहर से जाएगा उस शाख के सीनों से नहीं। हाय, हाय, हाय। शहर से जाएगा, दोबारा पढ़िएगा। मुकर्रर। खाकी पैकर शहर है से मगर, जाएगा मगर खाकी शाख के पैकर है सीनों से मगर नहीं। खाक नशीनों से नहीं। आहा शहर से जाएगा उस शाख के सीनों से नहीं। वाह वाह। तूने लड़ते हुए गाली का सहारा लिया था, सुलह इंसान से करता हूँ कमीनों से नहीं। वाह वाह, बहुत आला। बहुत आला, बहुत आला। क्या कह रहे हैं? तूने लड़ते हुए गाली का सहारा लिया था, सुलह इंसान से करता हूँ कमीनों से नहीं। धोखा देती है ये मेहराब की कालक अक्सर, आए। आहा। लोग किरदार से खुलते हैं जबीनों से नहीं। नहीं, वाह यार, वाह वाह वाह, क्या वाह, वाह। कहने भाई। लोग किरदार से लोग खुलते हैं, किरदार से जमीनों खुलते नहीं। हैं। वाह, वाह। जबीनों से कमाल। नहीं, सिर्फ एक कब्र मुकर्रर के अलावा राकिब हाँ। कोई लालच मुझे पुरखों की जमीनों से नहीं। हाय वाह। हाय 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 यार, Oh बहुत ही my आला God. भाई। छा गए हैं रागिब साहब, छा गए हैं। उफ। और मैं ये जान के ट्रक का दरवाजा खुला छोड़ यार गया। तू मर नहीं जाता कि मैं और मैं ये जान के हाँ। ट्रक का दरवाजा खुला छोड़ तू गया। हले भी नू रंजा। नहीं, दरवाजा खुला छोड़ा हुआ है, वो पूरा करना है हमने। ट्रक का दरवाजा खुला हुआ है बाजी। और मैं ये जान के ट्रक का दरवाजा खुला छोड़ गया। आहा। और मैं ये जान के ट्रक का दरवाजा खुला छोड़ गया। लौट आए न कभी वो फिर किसी शाम के बाद। हाँ उन्हें आना ट्रक की सी वैसे। लेकिन आपने जो मारा है मेरे को, वही क्या कहना। अच्छा भाई, तुसा साढ़े जंग दे बिराओ कोई जंग दी मिट्टी दे हवाले नाले कुछ लिखिया? जी जी, मैं तुम शेर सुना देना। हाँ। अब भी सुनाई देती है बेले में बांसुरी, आहा। अब भी सुनाई देती है बेले में बांसुरी, खुशबुए इश्क आज भी आती है जंग से। आहा, खुशबू क्या है। कह रहे? और एक और शेर है जुनैद भाई के, वो इसलिए भी मुझे झंग का नहीं लगता कि जब भी हीर सुनाता है भूल जाता है। यार क्या म्यार रखा है। एक और गजल से कुछ शेर सुनाता हूँ जुनैद जी, भाई जी। के। मेरी जानम मेरी परछाई गई, आहा, दोस्त आए और तन्हाई गई, आहा, आहा, जंग जू की आंख में नेजा लगा, आहा। घर में बैठी माँ की बीन आई गई। वेरी जंग जू की आंख में नेजा नेजा लगा, घर में बैठी माँ की बीन आई गई, ओए ओए ओए। कह कहा आजाद था दरबार में, अश्क को जंजीर पहनाई गई। हाय हाय हाय, क्या कहा आजाद था कह दरबार कहा में। आजाद था दरबार दरबार में, में। अश्क को जंजीर पहनाई गई। वाह यार, क्या शेर है। इश्क सुघड़पन पे हावी आ गया, आहा। इश्क सुघड़पन पे हावी आ हावी आ गया, गया। और फिर रोटी की गोलाई गई। क्या बात है। दोबारा पढ़िएगा यार, दोबारा रागिब, इश्क सुघड़पन पे हावी आ गया, हाय हाय हाय। और फिर रोटी की गोलाई गई। गई। हाय जब हाय। से कुछ खुद साख्ता मजनू बने, दश्त तो दिल से रस्में लैलाई गई। हाय 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 हाय। बस।
रोटी की गुलाई खूब भेजी आप। बहुत हाय हाय। और मैंने जल्दी में ट्रक मोड़ दिया, हाँ। मैंने जल्दी में ट्रक मोड़ दिया, उसका टायर टूट गया। जुनेद भाई ये शेर नहीं है, ये वाकया हुआ है। ये वाकया हादसा बनते बनते बचे, हर बात शेर नहीं होता है। शेर तो माशाल्लाह शेर कराम ये बैठे हुए। अच्छा राकिब भाई, आपने अपने एक मिसरे में अपने नाम का इस्तेमाल किया हुआ है, राकिब मुख्तार, वो तो जरा इरशाद। काफिया बहर के बंदिश नहीं दुश्वार बने, हाँ। हम गजल के लिए हर समत से हमवार बने, हाय वाह, हाय वाह। हाय। और इख्तियारात मेरी जान खुदा देता है, कोई राकिब हो तो फिर आपका मुख्तार बने। हाँ, बहुत कोई अच्छी, राकिब हो तो beautiful। आपका फिर आपका बने। मुख्तार। वाह यार। बहुत अच्छी। जिंदगी में तू रहन दे। अब नहीं, बारी सुनो, है सुहाना का बाजी। सवाल मेहमान से 4 ऑप्शंस के साथ। हाँ। शायर को सबसे ज्यादा आमद कब होती है? जाहिर है शायर को आमद होगी मुशायरे के बाद ही। ये वाली आमद नहीं, ये वाली आमद। अच्छा। ऑप्शन नंबर 1, जब बीवी मायके चली जाए। हाँ। ऑप्शन नंबर 2, पुराने क्रश से अचानक राब्ता हो जाए। ऑप्शन नंबर 3, शेरों से कमाई होने लगे। ऑप्शन नंबर 4, धोखा मिले। आखिरी ऑप्शन तकरीबन ठीक है। धोखा मिले थे। अच्छा, आपकी जाती जिंदगी में भी कोई धोखे शोखे वाला मामला हुआ था? कौन है जिसको धोखा नहीं मिला जुनेद भाई? जरा तफसील कोई नहीं बताता, कौन है जिसको नहीं हुआ, तफसील- लेकिन डिटेल कोई नहीं बताता। नहीं, डिटेल अगर बताई जाए तो फिर मजीद मसाइल बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने लव मैरिज ही की? नहीं नहीं नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज। फिर तुसी क्या कि घर वाले ठीक होंगे? अच्छा, ये शायर जितने भी हैं ये लव करते जरूर हैं लेकिन मैरिज अरेंज ही करते हैं। धोखे ही बड़े होंगे ने, फिर शायर क्यों मानते? जवाब दे दिया है सुहाना ने आपको। एक और गजल है, अजब नहीं है मुआलिज शिफा से मर जाएं, आहा, हाँ। अजब नहीं है मुआलिज शिफा से मर जाएं, हाँ। मुआलिज शिफा से मर जाए। वाह। मरीज जहर समझकर दवा से मर जाएं, हाँ हाँ बस। और ये सोच कर ही हमें खुदकुशी सवाब लगी, हाँ जो की है माने तो फिर बद दुआ से मर जाएं, जो की है माने तो फिर बद दुआ से मर जाएं, हाय हाय हाय। फसादियों को मैं इस शर्त पर रिहा करूंगा हाँ कि फाख्ता के परों की हवा से मर जाएं, फाख्ता के परों की हवा से मर जाए। हाय हाय। और उठाए फिरते हैं हम, आप सिर्फ नाम तो लें, हाँ कसम से आप तो कासे की का से मर जाएं। बहुत आला, क्या कहने। और कुछ और शेर हैं, 2-3 आखिर जी जरूर। के हुए थे बैन फजा में नमी बिखर गई थी, हुए थे बैन फजा में नमी बिखर गई थी, जब एक कूंज किसी डार से बिछड़ गई हाय थी, हाय। किसी ने बेटी समझकर जो सर पे हाथ रखा, हाँ। तो नौजवान भिकारिन खुशी से मर गई थी। बहुत खूबसूरत, क्या बहुत अच्छा कहने। यार, बहुत अच्छा। नौजवान भिकारिन खुशी से मर गई थी, हाय हाय। मैं अपने रंग में सरवत को गुनगुना रहा था, और ऐन वक्त पे एक रेल भी गुजर गई थी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर, हमारा एक सेगमेंट है देश का माजी, और बड़े दिन हो गए आप बड़ा मकबूल सेगमेंट है हमारा। जी, और आपने इसको छेड़ा ही नहीं, आप इसको भूल गए देश के माजी को। आप सजेस्ट करो किस पे बात की जाए। सर, अभी पिछले दिनों मामा कुछ पुराने खतूत खोल के बैठी हुई। हाँ, अब देखिए, डाकिया भी तो हुआ करता था ना। लेकिन उनके जाती खतूत हैं, हम यहाँ पे कैसे डिस्कस कर सकते हैं? नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि डाक से जुड़ा माजी, डाक से जुड़ी बातें, आपने तो इतने खतूत, इतना माजी देखा होगा डाकियों का। हाँ, मैं तो इतना पुराना हूँ कि कायदे आजम और नेहरू के दरमियान जो खतो किताबत हुई है वो मेरे जरिए ही होती थी। अब मेरा वो मतलब भी नहीं है, लेकिन और तुम इतनी मॉडर्न हो कि तुम्हारी मेरा ख्याल पैदाइश की इतला भी जो है वो स्नैपचैट के जरिए आई होगी, है ना? अच्छा, नहीं कितना सर, शौक है अपने आप को छोटा और दूसरों को बुढ़ा साबित करने सर का। मैं देश की माजी की बात कर रही हूँ, अब देख लें नहीं, आप। वैसे सर सही बात है, मैंने आज तक डाकिया नहीं देखा। नहीं, वाकई आपने डाकिया नहीं देखा? मुझे धुंधला धुंधला याद है, बट मैंने देखा नहीं। फिल्मों में तो देखा है ना। हाँ, फिल्मों में देखा है। हाँ। और उस पे तो फिल्म्स बनी हैं, गाने बने हैं, शायरी बनी है। अच्छा, डाक सिर्फ एक महकमा नहीं था, हमारे कल्चर का एक बड़ा मजबूत हिस्सा था, और हमारी एज के जितने लोग हैं उनके लिए तो वो एक मतलब खूबसूरत बाब था हमारी जिंदगियों का।
डाकिया जब आता था तो बिल्कुल एक नई दुनिया लेके आता था। हाँ डाकिया रोजाना आता था। तो जब आपके घर खत आता था, जब मोहल्ले में खत आता था, तो उस घर को तो एक तजस्सुस होता ही था कि हाँ। खत में आया है क्या है या किसका हाँ। खत है। पूरे मोहल्ले को ज्यादा तजस्सुस लग जाता था इन्होंने घर खत किदा आया है। यानी टो में लगे रहते थे। हाँ, ओके। रकूमात की तरसील उसके जरिए होती थी। फिर पोस्ट कार्ड आता था। फिर पता नहीं क्या क्या डाक से जुड़ा हुआ है। अगर डाक डिस्कस करनी है तो मेरा ख्याल इसके लिए तो हमें 26 सेगमेंट चाहिए होंगे। सर बल्कि डाकिए के साथ तो खुशी गमी का तस्वुर जुड़ा होता था। मतलब किसी बच्चे की पैदाइश हुई है तो डाकिया खबर ला रहा है, कोई पास हो गया तो डाकिया खबर ला रहा है, गखड़ वाली खाला का इंतकाल हो गया तो डाकिये ने खबर दी है। हाँ। उस वक्त दी है जब अगले दिन 40वां होता था। सर बल्कि वो कहते हैं कि किसी का कोई बीमार होता था ना, जब डाकिया आता था तो लोग उसको देखते ही रोना शुरू कर देते थे। अच्छा, पता है क्या है, अगर हम आज की नौजवान नस्ल को डाक का पूरा एक कल्चर या रंगो रूप दिखाना चाहते हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिल्कुल आज ये व्हाट्सएप के चैटिंग के इस दौर में डाकिये का तस्वुर बताना कि एक बंदा आता था, वो खबर भी लेके आता था, वो इत्तला भी लेके आता था, वो पैसे भी लेके आता था, गमी की खबर, खुशी की खबर, वो सारा उसका कितना इंतज़ार होता था। फिर तरसील का निज़ाम क्या होता था, वो अब बच्चों को बताएं कि जनाब दरख्तों पे, करीबी खंभों पे पोस्ट बॉक्सेस लगे होते थे रेड कलर के। वो अब रेड अब है, कहीं नजर आता है आपको? नहीं, मेरा ख्याल अब है एक तो शहर में एक आध तो शायद निशानी के तौर पे अभी भी हाँ। मौजूद हो, लेकिन कहीं उसमें जाके खत डाले जाते थे। फिर वो रोज़ाना डाकिया उसको भी खोलता था, वहाँ से डाक निकाल के तकसीम के लिए आगे दूसरे शहरों में भेजने के लिए मरकजी ऑफिस लेके जाके एक लंबा चौड़ा बल्कि पूरा- बेरंग खत भी आते थे। अरे लाला आप बताएं बेरंग खत क्या होते हैं? बेरंग बोरिंग खत सर। यही प्रॉब्लम। बेरंग खत वो होते थे जिसपे डाक टिकट चस्पा नहीं की जाती थी, यानी जिसको भेजा गया है ना हाँ। उस बेचारे के खाते में डाल दिया जाता था। ओहो, इनकमिंग के पैसे भी वो देगा। इनकमिंग कॉल समझ लें। अच्छा, फिर ये जो डाकिया होता था, ये अब यूथ को कैसे समझाया जाए कि ये एक तरह का फैमिली मेंबर होता था अच्छा, जो आपके गम और खुशी की खबर तो देता ही था, आपके गम और हाँ। खुशी में शरीक भी होता था। बिल्कुल ऐसे ही चाहे है। वो जाली होता था या असली होता था, लेकिन वो रोता भी था, हंसता भी था, हाँ। खुशी भी मनाता था। उस बेचारे क्योंकि आप आम तौर पे मतलब 70-80% आबादी जो थी वो तो खतूत पढ़ ही नहीं सकती थी। गाँव में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े लिखे लोग बिल्कुल होते ऐसा थे, ही है, तो हाँ। खत पढ़ने का जो फरीजा है वो भी डाकिये को सर अंजाम देना पड़ता था। अच्छी खबर सुनाता था तो उसको मिठाई मिलती थी, बुरी खबर सुनाता था तो उसको कुटाई भी मिल जाती थी। कुटाई तो नहीं, लेकिन मिठाई जरूर मिलती थी। अच्छा, ज्यादातर खतूत के जवाबात जो थे वो भी डाकिया ही लिख के देता था। यानी सब पता है उसको। हाँ, सब पता है डाकिया घर उसको। का भेदी होता था एक तरह से, वाह, वाह। लेकिन वो राजों की हिफाजत करता था। वो डाकिया भी होता था, आपका राजदां भी होता था। अच्छा, उस वक्त सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती थी डाकिये के लिए कि जब परदेसी का खत आता था अपनी बीवी के लिए, हाँ। लेकिन उसको सुनाना पड़ता था सारे खानदान के सामने। वाकई ये तो एक और बीवी एम्बैरेसमेंट को वाली भी खत का सिचुएशन। जवाब सारे खानदान के सामने लिखना होता था। नहीं, वो तो चले अलग ले जाके भी बता देते। अच्छा, ये जो डाक की यादें हैं ना, ये बहुत फैली हुई हैं, पूरा मैंने कहा ना कल्चर है, तो इसके मुख्तलिफ हिस्से हम नौजवान नस्ल के साथ शेयर करते रहेंगे। हाँ, बहुत खूबसूरत चीज थी ये। जी, खबर बराए तबसरा हाजिर है। अटेंशन प्लीज, खबर बहुत मजे की है, बल्कि बड़ी हैरत अंगेज खबर है। श्रीलंका में सिर्फ 4 लीटर पेट्रोल घर में जखीरा करने के जुर्म में शहरी को कैद की सजा। वो खैर हो गए 4 लीटर। यस। ओए, इतना बड़ा जखीरा उसने रखा कहाँ होगा? और आप ये देखें कि ढूंढने वालों ने ढूंढा कैसे। सर देखिए 4 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ है और पकड़ा सिर्फ एक बंदा गया है। हाँ। मैं तो कहता हूँ उसके पीछे पूरे गैंग्स होंगे, माफिया होगा। मुझे लगता है कि अमेरिका ने हमला कर देना उस घर पे। इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि 4 लीटर तेल आपने हुरमत से कैसे निकला है। सर मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानी फ्लैग लगा के निकला होगा, वो भी शापर पे। लाला जी, आपको आती है जुगते, अगर यही हालात रहे ना तो वो वक्त दूर नहीं है जब ड्रॉपर के जरिए गाड़ियों में पेट्रोल डाला जाएगा। और आवाजें लग रही होंगी, यार करोला अखा नहीं खोल दी पई। अच्छा जी, कभी कभी पेट्रोल का ना होना भी अच्छा साबित होता है। इसको साबित करेगी हमारी आज की वीडियो। देखिए जरा, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया, बेचारा पैदल जाएगा। वही रिवायती तरीका हमारा। और
और बाइक उसने मोटरसाइकिल को सुलाने की कोशिश। एग्जैक्टली और ये मारा किकें। आया मदद को आए, मदद, वो मदद करेंगे अभी। यार आने के स्टाइल से नहीं आपको पता चलता मददगार आ गए। ओए होए बाइक स्नैच कर रहे हैं। लेकिन स्नैच कर लिया ना, हाँ, पेट्रोल नहीं है गन बेचारा। ले जाओ भाई हुन तुसी बहुत ले जाके दिखाओ। अच्छा, वो दिल में इतना हंस रहा होगा। हंस नहीं रहा होगा, वो सिर्फ एक ही नारा लगा रहा है, सदर ट्रम्प जिंदाबाद। और होए लो। देखा आपने, सबके लिए पेट्रोल की कमी जहमत बनी, इसके लिए रहमत बन गई। हाँ ये तो वे किथे ले आए किथे ही इथे मेरे घर वाला ਉਹ ਠਹਿਰ ਵੀ ਜਾ ठहर की जा हाँ मर जाने मौत पवे तू इथे चावा देन दिया घर मैं पत्ती नु तरसी आ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਂਦਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ WhatsApp ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੰਗਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰੀਨਾ ਕਰੀਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ करीना नहीं मैनू ते रीमा रीमा कहंदा सी ਰੀਮਾ ਰੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ मरी मां मौत पैना उदों फिल्टर ला ला मैनू तस्वीरां घलदा रहा ए ते मैं नेड़ियों वेखिया मेरे तो भी कुछ आई ਇਹਨੇ ਨੈਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਆ Facebook ਤੇ ਲੋਕ Facebook ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲੋ साड़ मेरे हुसन तो साड़ वे तू इथे आके चावा देन दिया मैं पिंड उत्ते तरसन डई आ कदों मेरा जलील कपूर आएगा ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋ 24 ਘੰਟੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲੁਕੋਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣਾ आए वे तू मेरे हाथों दी मेहंदी सुकन तो पहले ही प्रदेश चला गया ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ आए वे मैनू लगदा ही इन्हें कोई ये तो दूसरी कर लई आ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਆ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੀਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀਲਾ ਕੱਟਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕਟਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਲੈ ਲਾ ਪੁੱਤ ਨਵਾਂ ਨਾ ਕੱਟੀ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਟੈਪ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ मैनू तो लगता जुगता ओनू करन दिया अख मेरी कट देनी है नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और आखिर में एक छोटी सी बात ये कि चाय और किरदार जब भी गिरते हैं दाग ज़रूर छोड़ जाते हैं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।